गली में कुछ बच्चे बड़े बच्चों को खेलते देख रहे थे। एक गली में सुबह का 9 बजते हुए घड़ी टिक टिक कर रही थी, पर धूप में वह क्रिकेट खेल रहे थे। उस खेल को, जो खेल उनके दिमाग पे अब घर कर गया था, उस खेल को जिसको वो खेलते समय दुनिया की सारी मुश्किलें भूल जाते थे, अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को दरकिनार करके वह उस खेल पे फोकस करते थे। उस गली से, उस देश से कुछ दूर वह खेल बहुत प्रचलित था, बहुत फेमस था। तमाम ट्रॉफियां होती थीं, वर्ल्ड कप्स होते थे और वो लगातार उसे टीवी पे देखते थे एक पैशन के साथ। पैशन कि वह अपने देश को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पैशन कि वह दुनिया के पटल पे अपने देश के झंडे को फहरता देखना चाहते हैं। दुनिया के पटल पे वह ये दिखाना चाहते हैं कि उनका देश सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों से नहीं घिरा हुआ है। उनकी दुनिया इतनी भी कमजोर या कम नहीं है कि वह एक खेल में अपने देश को रिप्रेजेंट ना कर सकें। उनके देश से कुछ दूर एक और देश था जो युद्धग्रस्त था। उनके देश से कुछ दूर एक युद्धग्रस्त देश में रेफ्यूजी कैंप्स में भी लोग अपने अपने हिसाब से क्रिकेट का गेम खेलते थे उस खेल को जिसकी दुनिया में मांग बढ़ते चली जा रही थी। खेलते थे उस खेल को जो उनके देश के अगल बगल के देशों में बहुत प्रचलित था, और एक सुपर पावर होने का एक खेल में एक देश को महारत हासिल हो चुकी थी, या धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट एक नए एपिसोड के साथ पास द पावर पे लौटा हूं मैं उन देश के कहानियों के साथ जो बने हैं आज T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक नई उम्मीद कि क्रिकेट अब ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हम आज बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और नेपाल की। वह दो देश जो मुश्किलों से घिरे हुए थे, वह दो देश जो एफिलिएटेड से एसोसिएट बने, और अफगानिस्तान ने अब फुल टेस्ट और आईसीसी की फुल मेंबरशिप प्राप्त कर ली है, टेस्ट खेलने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। हम बात करेंगे उस देश की, तो चलिए शुरू करते हैं। 21वीं सेंचुरी में क्रिकेट सिर्फ अब खेल नहीं रहा है। 21वीं सेंचुरी में क्रिकेट अब एक देश का पावर हाउस बनते जा रहा है। एक देश कैसे खेल को यूज करके अपने पावर को बढ़ा सकता है, अपने यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन कर सकता है, और उसके इकोनॉमिक सेंटर में कैसे एक खेल अपनी जगह बनाते जा रहा है। 2008 में जब भारत में आईपीएल शुरू हुआ तो वह शुरू हुआ खेल से, और आज वो दुनिया की एक सबसे बड़ी लीग है, और खेल में रोमांच वो बहुत ज्यादा ले आता है। पर इकोनॉमिक साइड से देखें तो भारत में आईपीएल एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। छोटे छोटे लोग से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आईपीएल से जुड़े हैं और अपने जीवन को सुनहरा बना रहे हैं। भारत क्रिकेट में अब एक पावर बन चुका है। क्रिकेट में बीसीसीआई अब बहुत ज्यादा पावर में है, जो कि कुछ साल पहले नहीं थी। 1983 वर्ल्ड कप की एक कहानी बहुत फेमस है, जहां पे कुछ बीसीसीआई ऑफिशियल्स गए थे लॉर्ड्स का टिकट लेने, पर उन्हें नहीं मिला, और फिर उन्होंने 1984 में एसीसी की शुरुआत की और एशिया कप पहली बार किया होस्ट। पर एशिया के कुछ और देश थे, नेपाल और अफगानिस्तान, जो 2000 तक, 21वीं सदी की शुरुआत तक एसोसिएट नेशंस भी नहीं, एफिलिएटेड नेशंस के अंडर आते थे। अफगानिस्तान के रेफ्यूजी कैंप से निकले लड़कों ने 2017 में अफगानिस्तान को फुल आईसीसी मेंबरशिप दिलवाई और टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक ओहदा पाया, और वहीं नेपाल के लड़कों ने भी अपने देश को रिप्रेजेंट किया
इस साल 2026 T20 वर्ल्ड कप में। नेपाल अभी क्रिकेट जगत में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है, वह आगे बढ़ रहा है और उसके पास टैलेंट भी है। उसने कल के मैच में इंग्लैंड को बहुत ज्यादा टक्कर दी और अफगानिस्तान ने तो पिछले कुछ सालों में आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपना लोहा दुनिया के सामने मनवाया है। पर यह कहानी शुरू होती है रेफ्यूजी कैंप से, एक छोटे गली से, जहां पे कुछ लड़कों को ये तो नहीं पता था कि वह देश को अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कब रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें मौका कब मिलेगा। 2017 में जब अफगानिस्तान को ये फायदा हुआ और ये मौका मिला टेस्ट खेलने का, तो उन्होंने टेस्ट में अपनी पैठ रखी और पहला टेस्ट मैच उन्होंने भारत के खिलाफ खेला। अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाके अपना लोहा दुनिया के सामने मनवाया है और यही उम्मीद अब नेपाल से भी की जा रही है। नेपाल के पास बहुत टैलेंट है, वहां के लोग बहुत पैशन से क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वानखेड़े में वो इतनी ज्यादा तादाद में आ गए थे कि नेपाल को होम ग्राउंड वाली फीलिंग आ रही थी। नेपाल में इतना क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना भारत में है या और बाकी देशों में जो फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन है, पर नेपाल का एक जज्बा उन्हें यहां तक पहुंचाया है। क्वालिफायर्स से होते हुए अब वह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। आयरलैंड भी कुछ साल तक एफिलिएटेड नेशंस में रहा, एसोसिएट नेशंस बना और उसे भी अब फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिल चुका है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो बहुत सालों से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, पर वह अपनी छाप इस कदर नहीं छोड़ पाए हैं, पर अफगानिस्तान और नेपाल ने यह कर दिखाया है। मुश्किलों से लड़ते हुए, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होते हुए पर उन्हें मिला नहीं, उसके बावजूद वह दुनिया के पटल पर अपने देश का झंडा लगातार फहरा रहे हैं। भारत अब इन सब को देखते हुए इनकी मदद भी करता है। अफगानिस्तान का होम ग्राउंड कई बार भारत में होता है और नेपाल के लिए क्रिकेटिंग एड्स भी भारत से जाती है। भारत अब बहुत तेजी से क्रिकेट को अपना सिर्फ पावर नहीं दिखा रहा है, वह धीरे धीरे क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आईसीसी भी अब ग्लोबल स्पोर्ट्स बना रही है क्रिकेट को। यूरोप से कंट्रीज क्रिकेट में हिस्सा ले रही हैं, अमेरिका से कंट्रीज क्रिकेट में हिस्सा ले रही हैं और क्रिकेट अब धीरे धीरे ग्लोबल स्पोर्ट्स बन रहा है। ये कहानी कुछ एसोसिएट नेशंस की फुल टाइम नेशंस बनने की है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले सालों में और भी एफिलिएटेड नेशंस एसोसिएट नेशंस बनेंगे और एसोसिएट नेशंस फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस का दर्जा पाएंगे। क्रिकेट फुल मेंबर गेम में वो आगे बढ़ेंगे, उनका भी कैलेंडर सेट होगा और वो सिर्फ मौका नहीं खोजेंगे। देखते हैं आगे आईसीसी इसको कैसे आगे बढ़ाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़ें पास द पावर पे और ऐसे ही टॉपिक्स को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें हमारी। धन्यवाद।